क्या आप जानते हैं कि जिद्दू कृष्णमूर्ति ने सत्य को एक अनोखे नजरिए से देखा? सच्चा ज्ञान वो है जो हमें स्वयं की स्वतंत्रता और शांति की ओर ले जाए। आज हम एक ऐसे दार्शनिक के जीवन की अनकही कहानियों के साथ आपके सामने हैं, जिनका नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। उनके जीवन और विचारों ने दुनिया को जीवन, प्रेम, स्वतंत्रता और सत्य के नए अर्थ समझाए। इस वीडियो में हम कृष्णमूर्ति के जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को गहराई से जानेंगे और यह समझेंगे कि उनके विचारों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव हो सकता है। भाग 1, बचपन, सरलता और आत्मिक अनुभव। कृष्णमूर्ति का जन्म 1895 में दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव मदनापल्ले में हुआ। उनका परिवार साधारण था, लेकिन उनके भीतर बचपन से ही एक अनोखी संवेदनशीलता और आत्मिक गुण थे। उनके पिता थे जिद्दू नारायणय्या, जो थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े थे। इसी कारण से कृष्णमूर्ति का परिचय बचपन में ही एक खास तरह की आध्यात्मिकता से हुआ। हालांकि बचपन में कृष्णमूर्ति की सोच में गहराई थी, वे कई बार खोए हुए से नजर आते थे। उनकी सोच और अनुभव उन्हें उनके समकक्षों से अलग बनाते थे। C.W. लीडबीटर, जो थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्यों में से थे, ने उनमें विश्व शिक्षक बनने की क्षमता देखी। भाग 2, थियोसोफिकल सोसाइटी का मार्ग और जिम्मेदारियों का भार। थियोसोफिकल सोसाइटी ने कृष्णमूर्ति को एक विशेष मार्ग पर तैयार किया। विश्व शिक्षक बनाने के लिए उन्होंने कृष्णमूर्ति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाना शुरू किया। उन्हें शिक्षित किया गया, उन्हें साधना और मानसिक विकास का प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे अपने भीतर के गुरु को पहचान सकें। थियोसोफिकल सोसाइटी ने ऑर्डर ऑफ द स्टार नाम की संस्था की स्थापना की, जिसमें कृष्णमूर्ति को मुख्य भूमिका में रखा गया। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य उनके विचारों को दुनिया के सामने लाना था। भाग 3, सच्चाई के मार्ग पर स्वतंत्रता की घोषणा। 1929 में कृष्णमूर्ति ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, उन्होंने ऑर्डर ऑफ द स्टार को भंग कर दिया। इस कदम से सभी लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, सत्य एक मार्गहीन भूमि है और किसी भी संस्था, धर्म या संगठन के माध्यम से इसे नहीं पाया जा सकता। उनका कहना था कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए किसी गुरु या धार्मिक संस्थान की आवश्यकता नहीं है। यही वह समय था जब कृष्णमूर्ति ने घोषणा की कि वे किसी भी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे। भाग 4, जीवन और सत्य की गहरी खोज। कृष्णमूर्ति के अनुसार सत्य की खोज जीवन के हर पहलू में की जा सकती है। उनके लिए सत्य किसी पुस्तक या संगठन में बंद नहीं था, बल्कि वह हर मनुष्य के भीतर मौजूद था। उन्होंने कहा कि हमारा मन भय, दुख और असुरक्षा के कारण स्थिर नहीं होता। अगर हमें सच्चाई का अनुभव करना है, तो हमें अपने भीतर की उन बाधाओं को समझना होगा जो हमारे मन को बंधन में डालती हैं। उनके अनुसार यदि हम अपने मन को स्वतंत्र रूप से सोचने और समझने की अनुमति दें, तो सच्चाई अपने आप प्रकट हो जाती है। भाग 5, ध्यान की वास्तविक परिभाषा। कृष्णमूर्ति के अनुसार ध्यान का मतलब सिर्फ किसी विशेष स्थिति में बैठना नहीं है, बल्कि यह हर क्षण अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सजग रहना है। उन्होंने कहा कि ध्यान का सच्चा स्वरूप तब आता है जब हम किसी भी विचार या भावना को बिना प्रतिक्रिया के पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ देखते हैं। उनका मानना था कि ध्यान एक निरंतर प्रक्रिया है। इसके लिए न तो कोई खास समय की आवश्यकता होती है, न ही किसी विशेष जगह की। इसके लिए केवल हमारी जागरूकता की आवश्यकता होती है, और तब ही हम अपने भीतर की गहराई में उतर सकते हैं। भाग 6, रिश्तों में स्वतंत्रता और सच्चा प्रेम। कृष्णमूर्ति ने प्रेम और संबंधों के बारे में अद्भुत विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि प्रेम और स्वतंत्रता का गहरा संबंध है। उन्होंने समझाया कि प्रेम किसी भी प्रकार की अपेक्षा, ईर्ष्या या अधिकार से परे होता है। उनके अनुसार
हम अपने संबंधों में तभी सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं जब हम एक दूसरे को बिना किसी अपेक्षा के समझें। कृष्णमूर्ति का मानना था कि जब हम सच्चे प्रेम का अनुभव करते हैं तब हम अपनी इच्छा और लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं। यही स्थिति हमें शांति और संतोष का अनुभव कराती है। भाग 7 भय और उसके प्रभाव से मुक्ति। कृष्णमूर्ति का मानना था कि भय मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा अवरोधक है। उन्होंने कहा कि भय किसी भी प्रकार की असुरक्षा या भविष्य की चिंता से उत्पन्न होता है। उनके अनुसार जब तक हम अपने भीतर के भय को नहीं समझेंगे तब तक हम कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते। उन्होंने हमें अपने भय को बिना किसी निष्कर्ष के देखने और उसे समझने की सलाह दी। उनके अनुसार जब हम अपने डर को बिना भागने की कोशिश किए समझते हैं तब हम अपने जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। भाग 8 जीवन के उद्देश्य की खोज और इसका मिथक। कृष्णमूर्ति का मानना था कि जीवन का कोई पूर्वनिर्धारित उद्देश्य नहीं होता। उनका कहना था कि यह मानव की एक मानवीय धारणा है कि जीवन को किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया गया है। उनके अनुसार जीवन का उद्देश्य ढूंढने की बजाय हमें इसे हर क्षण पूरी तरह से जीना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सोच कि हमें जीवन में कुछ हासिल करना है केवल एक भ्रम है। जब हम इस विचार से मुक्त हो जाते हैं तो हम जीवन का वास्तविक आनंद ले सकते हैं। भाग 9 शिक्षा का उद्देश्य और शिक्षण की नई दृष्टि। कृष्णमूर्ति का शिक्षा को लेकर एक अनोखा दृष्टिकोण था। उन्होंने कहा कि शिक्षा का असली उद्देश्य किसी व्यक्ति को स्वयं को समझने और स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए तैयार करना है। उन्होंने दुनिया भर में कई स्कूल स्थापित किए, जैसे कि भारत में ऋषवली स्कूल, जहां छात्रों को अपने भीतर की प्रतिभाओं को निखारने और स्वतंत्रता से सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल एक अच्छा नागरिक बनाना नहीं बल्कि एक जागरूक और संवेदनशील मनुष्य बनाना होना चाहिए। भाग 10 धर्म, विश्वास और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। कृष्णमूर्ति ने धर्म और विश्वास को लेकर भी गहरे विचार रखे। उनका मानना था कि धर्म का अर्थ किसी भी संस्थान या परंपरा में बंधे बिना अपने भीतर सत्य को समझना है। उनके अनुसार सच्चा धर्म वो है जो हमें स्वतंत्रता और अपने अनुभवों के प्रति सजग बनाता है। उन्होंने कहा कि आस्था एक प्रकार का अंधविश्वास है और यह हमें सच्चाई से दूर ले जाती है। उनके अनुसार जब तक हम किसी बाहरी शक्ति या संस्थान पर निर्भर रहते हैं तब तक हम स्वतंत्रता का वास्तविक अनुभव नहीं कर सकते। भाग 11 मृत्यु के प्रति जागरूकता और जीवन का मर्म। कृष्णमूर्ति ने मृत्यु के बारे में बहुत स्पष्ट विचार रखे। उन्होंने कहा कि मृत्यु का भय हमारे जीवन को बाधित करता है। उनके अनुसार जब हम मृत्यु को पूरी तरह से समझ लेते हैं तभी हम जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। कृष्णमूर्ति के लिए जीवन और मृत्यु में कोई अलगाव नहीं था। दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हुए उन्होंने कहा कि जीवन में जीने का असली मतलब तब आता है जब हम मृत्यु से नहीं डरते। भाग 12 कृष्णमूर्ति के विचारों का प्रभाव और उनकी प्रासंगिकता। आज जिद्दू कृष्णमूर्ति के विचार पूरे विश्व में फैल चुके हैं। उनके जीवन और शिक्षाओं ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। उनके विचार हमें अपने भीतर की शांति और सच्चाई को समझने में सहायक हैं। उनके लिए सच्चा ज्ञान और शांति हमारे अंदर की स्वतंत्रता में है और यही उनका संदेश है। भाग 13 कृष्णमूर्ति के विचारों के विश्व भर में प्रभाव। कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं का प्रभाव न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में महसूस किया गया। उनके विचारों ने प्रमुख लेखकों, विचारकों और शिक्षाविदों को प्रभावित किया। कई शिक्षण संस्थानों, संगठनों और नेताओं ने उनके विचारों को अपनाया। उन्होंने दुनिया भर में विभिन्न देशों की यात्रा की,
व्याख्यान दिए और हर जगह उनके विचारों को व्यापक रूप से सराहा गया। उनके शब्दों का असर इतना गहरा था कि आज भी उनके अनुयायी दुनिया भर में हैं। चाहे अमेरिका हो, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या एशिया, उनके विचारों को जीवन और ज्ञान की खोज करने वालों ने अपनाया। कई शिक्षाविदों ने उन्हें एक प्रेरणा स्रोत माना और उनके विचार आज भी हमारे समाज और शिक्षा प्रणाली पर एक गहरी छाप छोड़ते हैं। भाग 14 कृष्णमूर्ति के जीवन से प्रेरणा, हमारे जीवन में उनकी शिक्षाओं का महत्व। कृष्णमूर्ति के जीवन का सार उनके विचारों में ही बसा है। उनके जीवन से हम सीख सकते हैं कि स्वतंत्रता और जागरूकता के बिना जीवन अधूरा है। उन्होंने हमें सिखाया कि किसी भी विचार, संस्था या परंपरा के बंधनों से मुक्त होकर जीना ही असली स्वतंत्रता है। उनके लिए जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है और हमें अपने विचारों में स्वतंत्र और प्रबुद्ध बनना चाहिए। कृष्णमूर्ति के अनुसार, अगर हम अपने भीतर की दुनिया को समझते हैं तो बाहर की दुनिया अपने आप स्पष्ट हो जाती है। यह सोच हमें एक नई दिशा दे सकती है और उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकती हैं। तो दोस्तों, यह था जिद्दू कृष्णमूर्ति के जीवन और उनके विचारों का विस्तार। उनके द्वारा प्रस्तुत विचार और शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्चा ज्ञान और स्वतंत्रता हमारे भीतर है। कृष्णमूर्ति का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें अपने भीतर झांकने और जीवन को सही मायने में समझने के लिए प्रेरित करता है। यदि आपको इस वीडियो ने प्रेरित किया है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो लाते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।